देखो जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 5 + 4 - 2, वापस ब्रैकेट क्लोज, +8 × 3। सब बच्चे एक बात पर ध्यान देना कि हमारे पास बाहर बड़े बड़े ब्रैकेट है, लेकिन अंदर हमारे पास छोटा छोटा ब्रैकेट है। संकल्प भैया ने बताया है ना, जब भी दो दो ब्रैकेट आ जाए और विशेष ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए, तो सबसे पहले अंदर घुस के ब्रैकेट सॉल्व करो। अगर पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, तो सिर्फ हमारे देश में हुए आए हुए आतंकवादी समाप्त करके थोड़ी ना चलेगा। जहां वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमको पाकिस्तान में घुसकर वो सारे आतंकवादियों की स्कूल ही उड़ा देनी है, जहाँ पे उनको रोज ट्रेनिंग मिल रही है। सबके सब ढेर कर देना। तो हमें अंदर घुसना है सबसे पहले ब्रैकेट में। 4 - 2 कितना होता है? 2। अब 5 बच गया बाहर का, और बड़ा ब्रैकेट तो बचा हुआ है। अब 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 + 8 × 3। मुझे बात बताओ बच्चों, हम प्लस को ज्यादा भाव देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन? 8 × 3 और 7 इसमें प्लस होगा, और आंसर आएगा 31। ओके, मैंने आंसर क्या 29 दिया था क्या? चलो चेक, अपन इसको चेंज कर लेंगे। टेस्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर है 31। लिख लो बच्चों। भैया। बोलिए जी। भैया आज मोबाइल जरा ज्यादा हीट हो रहा है तो मैं कैमरा ऑफ करूँ? बना, ठीक है जी। बेटा पीछे। भैया। कोई बॉयज अगर गलती से बैग अंदर डाली होंगे तो प्लीज सीढ़ियों पे रख के आ जाओ। कोई गर्ल्स अगर अंदर बैग डाली होंगे तो बाजू के रूम में, सेकंड रूम में रख के आ जाओ। भैया। बोलिए जी। भैया वो सैटरडे की रिकॉर्डिंग कब आएंगी? बेटा उसी दिन अपलोड कर दी थी, आपके भी फोन में नहीं दिख रही है क्या? नहीं भैया। ठीक है, रुको देखते हैं। अच्छा, अपन एक सिंपल सोल्यूशन करेंगे। आवाज आवाज ना हो, इसीलिए अपन बच्चे को बाहर भेजते हैं। सबसे सिंपल सोल्यूशन। ठीक है। तो अपने पास दो दो ब्रैकेट है। अंदर वाला ब्रैकेट पहले निपटना है। अंदर वाले ब्रैकेट में चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो 7 × 2 हो जाएगा 14। बरोबर। फिर भी ब्रैकेट तो बच ही गया। और ब्रैकेट जो अब बच गया, अब इसमें चल रहा है जी एडिशन। और 6 + 14 होता है जी 20। हमने लिखा 20 + 5 × 4। अब हमें एडिशन को ज्यादा भाव देना है कि मल्टीप्लीकेशन को? हमें मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा भाव देना रहता है एडिशन के मुकाबले। तो हमने 5 × 4 कर दिया 20, और उसमें भी 20 प्लस बचा है। उसका आंसर कितना हो जाएगा? 40 40। समझा? लिखिए। पहले का 31 31 था, दूसरे क्वेश्चन का 40 40 है। क्षितिज आई है? भैया। क्षितिजा आई है क्या? क्षितिजा अढ़ाओ। हाँ भैया। ऑनलाइन क्यों क्षितिजा ताई? ऑफलाइन आना ना, 2 घंटे का बड़ा क्लास था। भैया वो छोड़ने को कोई नहीं था इसलिए। तो बोला ठीक है जी। चलो सेकंड हो गया बच्चों, टेंशन मत लो। मैं आंसर की चेंज करके भैया उस एक हिसाब से मिनट टिक मेरी करूंगा, ठीक है? कॉमेडी क्लास है क्या? भैया एक मिनट। भैया बाकी है। हम्म, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्ड पे है ना, वापस मिल जाएगा आपको। अब देखो, हम पहले अंदर वाला ब्रैकेट छुड़ाएंगे। 3 + 2 हो जाता है 5। गुरु तबीयत अच्छी है क्या आपकी? पक्का क्या हो गया था आपको? सर दुख रहा था, ओके। अभी ब्रैकेट सॉल्व करते। 8 - 5, 3 + 7 × 5। अभी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। 7 5 35, 3 + 35, 38।
राघव कासट जी, कृपया कैमरा ऑन करके घर वालों के साथ गप्पे ना मारते हुए अकेले एक दूर के कमरे में जाकर पढ़ाई के लिए बैठिए। थर्ड वाला हो गया, आगे चले। फोर्थ नंबर का पहले अंदर वाला ब्रैकेट कर लेंगे। 5 टू जा 9 प्लस 10, ब्रैकेट में ही है ना ये अभी तो 9 प्लस 10 19 और प्लस 6 3 जा बता सकते हो? 19 प्लस 18 कितना हो गया? 37। ओके जी, चेंज कर देता हूँ। भैया आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता सकते हो? उसका आंसर बेटा 38 है, क्वेश्चन 3 का। ठीक है, फर्स्ट का है 31, सेकंड का है भैया एक मिनट। 404, थर्ड का है 38 38 और फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन का अभी फिलहाल फोर्थ का है 37। भैया नीचे के क्वेश्चन दिखाओ ना। ला आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, एक भैया मिनट। क्वेश्चन नंबर। पीछे काइंडली कोई बच्चा गप्पे मत मारना हर्षद, लास्ट टू लास्ट वार्निंग अभी। उसके बाद मैं हाथों से उठा के बाहर नहीं करूंगा, तुम्हें ही बोल दूंगा बाहर से। चले आगे। देखो जी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 और 8 माइनस 5 कुछ बच्चों के लिए लिख लेता हूँ। प्लस 7 इंटू 5, अच्छा थर्ड हो चुका है, सॉरी सॉरी। 8 माइनस 3 5, 4 5 जा प्लस 9 2 जा, आंसर हो गया 38। सिक्स क्वेश्चन का 6 माइनस 2 10 प्लस 4 14 और 14 प्लस ये मल्टीप्लीकेशन में बाहर 3 4 जा 14 प्लस 12 26। ओके, आगे चले। भैया एक सेवेंथ मिनट में क्वेश्चन का पहले छोटा ब्रैकेट 5 3 जा 15 और 15 प्लस 7 22। फिर इधर तो मल्टीप्लीकेशन ही है, 8 2 जा 22 और 16 38। भैया तुमने 22 को मेरा मतलब वो ब्रैकेट दिया। हाँ दिया तो चल। नहीं ये तो भैया तुमने 22 को ब्रैकेट दिया। हाँ ठीक है, नहीं भी दिया तो चलता है, एक लिख लिया मैंने तो भी चलता है। ब्लू पेन मध्ये चुकून शाळेतच राहिला. अथर्व बाळा माइक ऑफ ठेवा। देखो अभी 4 2 जा बच्चों 8 और 12 माइनस 8 प्लस 9 3 जा, आंसर 31 हो जाएगा। ओके फिर देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन बच्चों। गुरु, गुरु क्या लगता है आपको, आपके बहुत सारे मार्क आएंगे इस पेपर में? नहीं, अगर ये पेपर का डिस्कशन पूरा आज ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद या कल तक पूरा खत्म होने के बाद अगर अगले संडे को, कभी संडे को तो बोर्ड वास का एक पेपर लिया जाए, उसमें सबके स्कोर अच्छे आएंगे और फास्ट भी कर पाओगे। ठीक है, एक पेपर लेंगे अपन, ये 160 मार्क का है, ऐसे ही 160 मार्क का। हाँ सिर्फ बोर्ड में है। फ्रैक्शन का बोर्ड मास भी, ये बोर्ड मास भी सारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का भी डेसिमल का भी सब सीख लेंगे, सीखा भी ना शनिवार के दिन।
अभी सब बच्चे देखो, 7 - 3 4, 15 क्या, नहीं नहीं नहीं, 15 + 4 तो 19, ब्रैकेट का आंसर है। और बाहर मल्टीप्लीकेशन है, 2 5 19 + 10 29। 10th नंबर का क्वेश्चन, 6 + 2 8, 11 - 8 3, प्लस 10 3 30 + 3 33। नहीं बेटा, वो जैसी थी आई थी उस वर्कशीट के साथ वैसी डाल दी थी। हाँ। ओम मिश्रा, क्या तुम्हारे आउट ऑफ आएंगे कल के पेपर में, कल रिजल्ट में? हाँ तो कल आएंगे तुम्हारे आउट ऑफ। हट, कितने सारे रॉन्ग कर दिए। क्या तुम्हारे 160 में से 160 आएंगे? चलो 160 में से 150 भी आएंगे। जान दो फिर, कितने सारे रॉन्ग। देखो, 4 2 8 और 9 + 8 70, प्लस ये वाला प्लस 6 5 17 + 30 47। बबले का राइट हुआ क्या? बबले, लकी ड्रॉ निकल गया, क्या कह रहा? लॉटरी। हम्म। देखो, 3 + 1 और 8 × 4 है, 8 4 32, प्लस 7 2 32 और 14 46। 1 मिनट रुकेंगे। चले आगे। लोग दौड़ आए कि नहीं आए? आए। कोई बच्चा ऐसा जिसके 160 में से, चलो पहले एक बार डिस्कस तो कर लिया पर कल रिजल्ट पे तो दिख ही जाएगा, है ना? पेपर डिस्कशन जिस दिन खत्म हुआ उसके अगले दिन रिजल्ट लगेगा। चेक हो गए। अब ये जो करेक्शन होंगे इसलिए तो डिस्कस हो रहा है। 6 + 2 14 - 8 6, प्लस 4 3 6 + 12 18। वो करेक्शन कर रहा हूँ मैं आंसर की मैं। भैया 12। 14 नंबर का 7 3 6 + 21 और 5 4 27 और 20 47। 9 - 4 प्लस 7 × 3 13 - 5 8 + 21 29। 8 2 और 6 2 12। 5 + 16 21 + 12 12।
कौन ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट पेपर नंबर 9 तक पूरा सॉल्व कर पाए थे? काफी सब, पूरा टेस्ट 1 से टेस्ट 9 तक। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, जो बच्चे पेपर में स्पीड कम रह गई? सर मैं और भैया मैं हाथ नहीं भैया दिखे। भैया मैं भैया मैं मेरा भी जो बहुत बच्चे कम यहाँ तक हुआ पहुंच ही नहीं मुझे पाए, याद नहीं उनको अपने बहुत भैया सुधारनी पड़ेगी। मेरा रिजल्ट मेरा टेस्ट पेपर 6 तक हो गया, रिजल्ट का टेस्ट पेपर 5 तक हो गया। भैया मेरा टेस्ट पेपर 9 तक हो गया था। मनीष, सोहम, पीछे जाके नहीं, एक आधा घंटा बाहर खड़े रहो दोनों जन। जाओ बाहर। 7th का साइंस, 7th की बैच परसों अलग हो जाएगी। 7th की बैच परसों से उसमें डिस्कस होगा। 4th 5th 6th को साइंस नहीं था। जिन बच्चों को बोला गया मैथ्स कच्चा रहने के कारण इनकी बैच करना, वही उन्हीं को आना पड़ेगा। अभी मैथ्स दिखते हैं, पेपर के मार्क पे है ना सब कुछ। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों का साइंस का रिजल्ट अलग से लगेगा, वो कल लग जाएगा। 7th साइंस का लगेगा, 7th का साइंस, और 8 9 10th का अपना अपना लग जाएगा कल। और फिर जो मैथ्स का पेपर है ये वाला, इसमें 4th 5th 6th और 7th का एक लिस्ट लगेगी पूरी 60 बच्चों की। हाँ, कंबाइंड रिजल्ट एक 60 65 बच्चों का, ताकि मालूम तो पड़े कि 7th के ऐसे कौन से बच्चे हैं जो बहुत कम कर रहे हैं पढ़ाई, और 4th और 5th के ऐसे कौन से बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं पढ़ाई। एक कॉमन लिस्ट से समझ आ जाएगा। 6th के तो बीच में फंसते हैं, तो मैक्सिमम 6th के बच्चे बीच में रहने चाहिए। अगर कोई बहुत नीचे है तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल भी है। 4th 5th के प्रोडिजी आइडेंटिफाई हो पाएंगे कौन कौन है, और 7th में किस बच्चे को और मेहनत करवानी पड़ेगी वो भी पता चलेगा। अब मिटा दूं सारा? मंडे को इंग्लिश का पेपर है ना तुम्हारा, तो ठीक है। कल नाग पंचमी है। मैंने बहुत दिनों से कैलेंडर देखा नहीं है। 4th 5th 6th में और 3 4 दिन मैथ चल रहा है। उसके बाद उनकी पूरी बैच, नहीं वो मैं बताऊंगा, उनके बाद उनकी पूरी बैच होमी बाबा के प्रति समर्पित हो जाएगी 1 2 तारीख से, 2 4 तारीख से स्कूल में। भैया कल एग्जाम है। बात नहीं पड़ी। भैया होमी बाबा में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। हाँ जी, 6th के बच्चों को, बिल्कुल ओनली 6th के बच्चों को। भैया मैं कैमरा बंद कर सकती हूँ? क्यों विधि? मेरे को वॉशरूम जाना है। ठीक है जी। रक्षित बाहर। अभिलाष नीरव बाहर जाओ। देखते हैं ना, जो भी आंसर की है अभी देखते हैं। सबसे पहले एकदम आराम से बताऊंगा मैं तुमको बच्चों, 12 + 12 डिवाइड बाई 3 है। मुझे बात बताओ, प्लस को ज्यादा भाव देंगे हम कि डिवीजन को? ऑफ कोर्स डिवीजन को, तो मैंने डिवीजन को अंडरलाइन कर लिया बच्चों। 12 डिवाइड बाई 3 सबको आता है 4, और बच्चों 12 + 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तुम बच्चों को लिखने की अच्छी आदत लगे, प्रॉपर आदत लगे, इसलिए मैं तुमको प्रॉपर सोल्यूशन वाइज ही लिख के दे रहा हूँ। ऐसे ही भैया लिखना ये रहता है। टेस्ट पेपर देना। टेस्ट पेपर 10 है ना बेटा भैया ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 16 × 10 डिवाइड बाई 2 बेटा, कितना? ठीक है, अभी ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी पहले डिवीजन करेंगे। 10 डिवाइड बाई 2 5, 16 5 है बच्चों, 2 का आंसर आ गया। बच्चों थर्ड वाला करते हैं।
माइनस में और मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन की जीत होगी। 8 2 16 होगा, और 24 - 16 8 होगा। बच्चों बड़ा सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिखा है बाप रे ऊपर, वो क्वेश्चन ही लिखा है बाप रे। अब इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से सुनना। पहले बच्चों हम डिवीजन को भाव देंगे। 32 ÷ 8 वो 4 होगा, लेकिन बाकी का क्वेश्चन तो जैसे का वैसा है। अब बच्चों जब हमारे पास प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस बचा है, तो हम मल्टीप्लाई को भाव देंगे, और 4 6 24 हो जाएगा, है ना। लेकिन बाकी का क्वेश्चन तो वैसे ही बचा है। अब बच्चों हम पहले एडिशन को भाव देंगे। 4 + 24 28, -2 26, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। भैया बोलिए जी। भैया मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? ठीक है जी। भैया 7th की भी है क्या? क्या हुआ हिमांशी? अ, आज कंबाइन क्लास है। हाँ जी, ओके। आज प्रोबेबली खत्म हो जाना चाहिए डिस्कशन। होप सो। आज नहीं हो पाया तो कल तो पक्का फिनिश हो ही जाएगा। फिर परसों से बैचेस अलग हो जाएंगी। फिर 7th का जो अगला पेपर होगा करीब होगा वो 10 अगस्त को। वो 8th के साथ कंबाइन होगा पेपर, 7th का मैथ्स का पेपर। भैया आप मुझे संडे की रिकॉर्डिंग भेज दो ना। हिमांशी, क्या आपका पूरा कंप्लीट हो गया कैम का होमवर्क? हाँ मेरा हो गया है, पर मुझे 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं समझे। लास्ट लास्ट वाले? हाँ भैया हो गए। भैया आप सेंड करोगे रिकॉर्डिंग? हाँ जी, मैं कर दूंगा। मुझे पीडीएफ भेज दो बेटा, होमवर्क का पूरा स्कैन करके। सिंगल पीडीएफ भेजते आएगा हिमांशी आपको? नहीं भैया। हिमांशी, मैंने एक ऐप भेजा था, आपने देखा क्या वो ऐप, डॉक स्कैनर? हाँ वो डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो फोन में, उससे हो जाएगा, सिंगल पीडीएफ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, सब बच्चे इधर देखो। 72 ÷ 8 वो 9 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है क्या, अपन अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 3 100 -9 + 12। अभी भैया ने स्ट्रिक्टली जिता के रखा है, स्ट्रिक्टली वार्निंग दे करके रखी है कि जो नंबर के आगे कुछ नहीं होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, और सारे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले आगे लेने और बांग्लादेशी पाकिस्तानी पीछे ढकेल देने। याद है ना? पक्का ना? 100 + 12 112 -9, आंसर होगा 103। ये आंसर की सही है ना? हम्म। हो गए भैया। चलो, 5 क्वेश्चन, पांचों के सॉल्यूशन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। भैया और ठीक है, वो वाले। मैं कैमरा बंद करूँ? क्यों राघव? भैया मुझे फोन आ रहा है। ठीक है, कट कर दो बेटा फोन। स्क्रीन मत बंद करो, कैमरा मत बंद करो। चलो आगे चले। के लिए कैमरा बंद करूँ? हाँ बेटा। सानवी बेटा, संघर्ष करने की आदत लगाओ, हार्डवर्क करने की आदत लगाओ सानवी बेटा। आपको जो आरामदायक जिंदगी मिलती है ना, ये जीवन में बड़ा नहीं बनाएगी आपको। सर ऐसे रुद्रानी को भी बोलो।
वो भी बहुत आरामदायक है। मेहनत करती हूँ। रुद्रानी को धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी तो जस्ट आई है, 10 दिन हुए, 12 दिन हुए। हाँ तो हाँ क्लास में रह रह के उसको आदत हो जाएगी। हाँ। वो उसका बहुत। कैमरा क्यों है आज रुद्रानी का? नहीं नहीं, वो वॉशरूम गई ना, तो इसलिए 2 मिनट बंद कर दिया। ठीक है। आज का एक जीके क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों। आपको पता है आज हमारी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में क्या किया? पता है आपको? कारगिल वॉर। नहीं, कारगिल वॉर आज नहीं किया जी। कारगिल वॉर काफी वर्षों पहले हुआ था। 1999 में हुआ था। आज श्रावणी सोमवार है। क्या कर रही है कारगिल वार? श्रावण महीने का जो सोमवार रहता है, ये कौन से भगवान के समर्पित रहता है? भगवान शिव जी। महादेव। आज मिशन महादेव के तहत महादेव। 6 आतंकवादी, जिन्होंने अप्रैल महीने में हमारे देश के नागरिकों को धर्म पूछ कर मारा था, कश्मीर में पहलगाम में। आज उन तीनों आतंकवादियों के जो 3 कमांडर थे, जो ट्रेनिंग देते आतंकवादियों को, आज उनको इंडियन आर्मी ने ढूंढ के ढेर कर दिया। ठीक है, तीनों के तीनों आज खत्म हो गए। भैया फिर मतलब जो उन्हें सिखाते थे, जो वो उनके ट्रेनर्स थे, तो जो मतलब उन्होंने मतलब जिसको सिखाया, वो टीम तो हाँ हमारे पे हमला कर पाती थी ना। वो वो तीन जो थे बेटा, और जिन्हों जो उनके स्टूडेंट थे वो हमने पहले ही खत्म कर दिए थे। और ये टीचर्स है। एक शिक्षक होता है ना, शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण खेलता है। एक अच्छा शिक्षक चाहे तो अपने बच्चों को ऐसे आइडियाज और ऐसी चीजें सिखा सकता है जिनसे वो दुनिया बदल दे। और शिक्षक चाहे तो बच्चों में ऐसी भी चीजें भर सकता है जिससे वो प्रलय मचा दे। तो ये बहुत ही दुष्ट शिक्षक थे। इसलिए इन तीनों को ढूंढ कर खत्म करना बहुत जरूरी था। ठीक है। इसमें से जो सबसे मेन उनका सरदार जो था, मेन मुखिया जो था, उसका नाम था सुलेमान, है ना। आज उसको भी और बाकी भी दोनों को खत्म कर दिया हमने। भैया मैं इन सबको सपोर्ट कौन करता था? मतलब अगर इंडिया को पता होता था, नहीं तो और कंट्रीज को पता होता था क्या ये टेररिस्ट है, ये टेररिज्म करते हैं, तो फिर वो उनको मारते थे ना। इसे सपोर्ट कौन कर रहे थे? आप अभी बहुत छोटे हो आंसर समझने के लिए। थोड़ा बड़ा हो जाए ना उसके बाद। और ये एक्चुअली एक्चुअली आप छोटे नहीं हो समझने के लिए, आप समझ पाओगे, लेकिन आंसर बहुत बड़ा है। 3 घंटे लग जाएंगे आंसर बताने। भैया ये इसलिए नहीं। कमांडर को कौन देता है, क्योंकि अब पाकिस्तान खुद ही एक फेल्ड स्टेट। किसी दिन मैं वो आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन रखूंगा ना। मैं कभी कभी संडे के दिन रखता हूँ ना, कुछ भी पूछो, स्टेटस पे जूम मीटिंग डाल देता हूँ ना। हाँ, उस दिन तुम पूछ लेना, उस दिन बता दूंगा। आज नहीं, अभी क्लास चल रहा है इसीलिए। क्लास के टाइम में मैथ्स पीछे रह जाएगा, बस सिलेबस ज्यादा पीछे ना रहे। अभी पहले डिवीजन करेंगे। 15 के पाढ़े में 75 फाइव आता है, तो 5। बाकी का क्वेश्चन एज इट इज लिखा। अब पूरा ध्यान मल्टीप्लीकेशन पे लगा दिया, तो वो तो हो गया 20। बाकी का क्वेश्चन एज 20। इट इज लिखा, जैसे का वैसे लिखा। फिर ये दोनों पॉजिटिव वाले ऐड कर दिए, बाकी का क्वेश्चन एज इट इज लिखा। अब सब्ट्रैक्ट कर दिए, 32 आ गया आंसर। इजी सा क्वेश्चन, खत्म। प्लीज थोड़ा जल्दी करो सब जन। भैया हो गया।
भैया स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 मिनट लिंबू टिंबू। भैया दिख रही है। करो करो। नहीं दिख रही है। हो गया। भैया मैं कैमरा ऑफ कर सकता हूँ क्योंकि ओवर हीट हो रहा है फोन। ठीक है जी, ठीक है। बच्चों 6 हो गया ना जस्ट अभी हमारा। हाँ भैया। अभी देखो, प्लीज सब जन क्लास में ध्यान देना। 7th वाला हमारे पास क्वेश्चन है 8 × 6 + 24 /6 - 18। लिखना मत, लिखने को टाइम दूंगा मैं, सुनना। 24 / 6 करेंगे बच्चों, 4 हो जाएगा। और बाकी का क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि स्कूल को तो स्टेप्स चाहिए, स्कूल के टीचर को, और हमें भी आदत लगानी। 8 × 6 = 48, आराम से लिखा। ये एडिशन करो, खत्म हो गया। और लास्ट आंसर आ गया 3 4 30। ओके, यस, ये 7th वाला हो गया बच्चों। रुक जाओ, मैं तुम्हें लास्ट में लिखने को टाइम दूंगा, प्लीज ध्यान देना। फिर 56 - 36 /4 × 2 + 7। मैं कितने भी बार मना ही करूं कि अभी मत लिखो, लेकिन कुछ बच्चे लिखते ही जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते वो बहुत आगे तक नहीं जा पाते। फॉलो करना, सुनना चाहिए। -36 / 4 9। बच्चों अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हो जाएगा 18। संकल्प भैया ने स्ट्रिक्टली बोला है कि पॉजिटिव वाले आगे लेना है, माइनस वाले पीछे देना है। 56 और 7 63। 63 - 18 अगर करेंगे हम, 4 5 45 हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा, बरोबर। सॉरी, एट्थ, जो एट्थ क्वेश्चन है उसका आएगा। फिर बच्चों और एक कर लेते, फिर लिखने देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 56 / 14। वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है 56 / 14 आता है, 14 का टेबल आना चाहिए। 14 1 सा 14, 14 2 सा 28, 14 3 सा 42, 14 4 सा 56। हाँ, सॉरी सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों दो दो बार डिवीजन है, मेरा ध्यान नहीं था। क्योंकि क्वेश्चन में 2 बार डिवीजन है, तो हम दोनों डिवीजन एक ही साथ निपट देंगे, और बचा हुआ जो हिस्सा है वो लिखेंगे। ठीक है, समझा। अब मल्टीप्लीकेशन 4 3 सा 12। संकल्प भैया ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि पॉजिटिव वाले आगे, बांग्लादेशी पीछे। हम्म, लिख लो लिख लो लिख लो, पहले तीनों लिख लो, फिर आगे का करेंगे। लिखो तो सब बच्चे जल्दी। भैया आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ जी, मैं कुछ लिखने, अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लिखो। तुम शायद मेरी इस साल की सबसे बेस्ट बैच बनोगे।
तुम बच्चे साल भर जितने ट्यूशन में टेस्ट पेपर देते हो ना, साल के अंत में हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। बैच का एवरेज स्कोर कितना था, मीडियन स्कोर कितना था, टॉपर को कितने परसेंटेज थे, लोवेस्ट मार्क को कितने परसेंटेज थे। ऐसा पूरा एक रिपोर्ट निकलता है और सारे बैचेस कंपेयर किए जाते हैं कि फिफ्थ सिक्स्थ की बैच ने कैसा परफॉर्म किया, सेवेंथ की बैच ने कैसा परफॉर्म किया, एट्थ की बैच ने कैसा किया, नाइन्थ ने कैसा किया, टेंथ ने कैसे किया। साल की शुरुआत में जो बैच जहां पर थी वहां से उस बैच ने कितनी बड़ी छलांग लगाई, कौन सी बैच सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई, ये सारा सारा एनालाइज किया जाता है। ठीक है। भैया पिछले साल कौन सबसे अच्छा था? पिछले साल टेंथ की बैच सबसे अच्छी थी। बच्चों सभी है। चलो आगे का। अथर्व जी, माइक ऑफ। हम 8 चलो ये ब्लैक वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 डिवाइड बाय 5, 198 माइनस 42 इंटू 3 प्लस 6, ये हो गया 126। 198 माइनस 126 प्लस 6, 198 प्लस 6 ये होता है 204। 204 माइनस 126, आंसर आया 7878। बराबर दिया आंसर की में भी। इनमें से किसी को किसी आंसर पे ऑब्जेक्शन है? एट्थ वाले पे ऑब्जेक्शन नहीं है? मैंने आंसर की में एट्थ का आंसर क्या दिया था? भैया अभी ये जो लास्ट टाइम जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें साइंस हम्म, के भी मार्क्स थे, तो फिर वो कब अनाउंस होंगे? क्या विधि? साइंस के जो पेपर, जो साइंस। हाँ, साइंस साइंस के जो पेपर के मार्क्स है वो क्यों नहीं बताया ऐसा? हाँ। क्योंकि वो पेपर का डिस्कशन बाकी है। अब इसके बाद आपकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ की बैच कल लास्ट डे कंबाइन रहेगी, उसके बाद दोनों बैचेस अलग हो जाएगी। फिर सेवन्थ के बैच में उनके साइंस के पेपर का डिस्कशन शुरू होगा और आपके बैच में आपके साइंस का पेपर का डिस्कशन शुरू होगा। और दूसरा कारण ये है रिजल्ट नहीं बताने का, क्योंकि उसमें शायद सिर्फ 3 या 4 ही बच्चों ने स्कोर किया, बाकी बच्चों को कुछ आया ही नहीं साइंस में लिखते। होमोसेपियन होमो इरेक्टस की कोई पढ़ाई करके आया ही नहीं था ह्यूमन इवोल्यूशन की। सारा का सारा पेपर रॉन्ग 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 रॉन्ग, खाली 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 खाली। तो वो पेपर एक तरीके से वेस्ट हो गया। वो जो पेपर मेहनत से बनाया था, क्योंकि आप बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ाई करी नहीं, तो पेपर वेस्ट हो गया। पेपर तो ले लिया लेकिन किसी ने पढ़ाई करके दिया ही नहीं। तो मुझे हाथ में वापस कोरे कोरे खाली खाली से आंसर शीट मिल गया, इसीलिए। तो रिजल्ट डाल के भी क्या फायदा, आधे से ज्यादा बच्चों के 0 मार्क्स है साइंस में। सर इसी साइंस का कल बताने वाले हो क्या आप? परसों से जी। बच्चों ये हो गया, चले आगे। 8th नंबर का क्वेश्चन का एक बार आप रीचेक करो बच्चों, आंसर क्या आ रहा है। भैया मैं 2 सेकंड कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? हाँ बेटा, भैया बोलिए जी। भैया आपने जब टेस्ट पेपर फाइल लिया था तब मैं नहीं थी। मुझे एक डाउट था कि जो मतलब वो जो वन फर्स्ट क्वेश्चन था
तो उसमें मेरा आंसर करेक्ट आया था, पर आपने आंसर की में अलग दिया था। हाँ देखते हैं जी, आंसर कीज चेंज हो रहे हैं, जहां पर भी चेंज नेसेसरी लगे, जो करेक्शन नेसेसरी लगे, उस अनुसार वो बदल दिया जाएगा। सब बच्चे सामने ध्यान देना। सृष्टि, संस्कृति, लास्ट वार्निंग। डिवीजन का आंसर 2 आया है जस्ट अभी। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 105 इंटू 2 210, 210 प्लस 6 216, 216 माइनस 1 215। ये 11th नंबर का आंसर आया बच्चों। कुछ देर रुक जाओ, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा मैं, ध्यान से सुनना। अब 12th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया है। 17 प्लस 34 वापस डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 20। मुझे पक्का पता है सबको 17 का पढ़ा आता है। 17 वन जा 17, 17 टू जा 30। डिवीजन का आंसर तो प्लस हो गया, बाद में हमने बाकी का क्वेश्चन वैसे के वैसे लिखा। अब मल्टीप्लीकेशन होगा। 2 5 जा 10 हो जाएगा। 17 प्लस 10 माइनस 20। यस, संकल्प भैया ने हमेशा पॉजिटिव को ऐड करने के लिए बोला है। 27 माइनस 27। कोई नहीं बेटा, तुझे गाना गाना है क्या? चींटियों को गाना बहुत पसंद है। रक्षित बाबा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। हमारे पास है 289 प्लस 153 डिवाइड बाय 17 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 19। बच्चों 1 मिनट रुकना। अब अपने पास ये ग्रीन कलर का क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले डिवीजन कर लेंगे। 153 डिवाइड बाय 17 9 सा। बाकी का क्वेश्चन ऐसे बचा। अब ये मल्टीप्लीकेशन है। 19 8 जा 152। और अभी बचा 289 प्लस 9 माइनस 152। भैया ने पॉजिटिव वालों को ऐड होने के लिए बोला है। 289 प्लस 9 298 माइनस 152 किया तो 146। समझा? यस। भैया लिखिए। आओ जी, लिख लीजिए, सब बच्चे लिख लीजिए। लिख लीजिए आप ऊपर का, फिर हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। भैया बोलो बेटा। मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? भैया हाँ बेटा। भैया वो टाइम कैसे आया? कहाँ पर बेटा? वो आपने लिखा है ना 289 प्लस 9, 289 प्लस 9 उसके भी नीचे। 298 आया बेटा। नहीं आपने वहाँ, हाँ वो 2, वहाँ वो 9 आया ना आपने किया, उसका आंसर 8 था।
नहीं बेटा, 153 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 17 का टेबल लर्न है आपको? नहीं भैया। हाँ जी, वो थोड़ा गड़बड़ है फिर स्वरा। 17 के टेबल में 9 जा 153 आता है। सबसे पहले डिवीजन किया ना स्वरा, डिवीजन का आंसर 9 आया बेटा। भैया बोलो जी। भैया मुझे वो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले हमने डिवीजन किया बेटा। रेड रेड कलर में डिवीजन का आंसर 9 आया ब्लू सर्कल में। फिर अगली स्टेप में हमने वापस से मल्टीप्लीकेशन किया। 8 इंटू 19 वो हुआ 152। 289 प्लस 9 माइनस 152। सिद्धेश, कितना टाइम हो रहा है? बाहर खड़े रहो। माइनस का 152 यहाँ पे ही आ गया बेटा, माइनस का 152। 298 माइनस 152, ये आंसर आ गया बेटा 146। ठीक है बेटा। देखो, अभी अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले डिवीजन होगा तो 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48। तो डिवीजन का आंसर आया 3। बाकी के क्वेश्चन को बच्चों हम एज इट इज लिखेंगे, आप देख लो, लिखने को टाइम दिया जाएगा। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 832 थ्री जा बराबर आंसर होगा 2496 अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो। अब बच्चों ये शुरू के दोनों बड़े बड़े बाहुबली जन एडिशन में है, इनका एडिशन हम कर लेते हैं। 14 को इधर डाल दो, वो 2500 हो जाएगा। 2500 में 7000 डाल दो, 9500 हो जाएगा। उसमें 500 डाल दो, 10,000 हो जाएगा। 10,114 ऐसे आया। सॉरी, 10,110 माइनस 8, 10,102। ये आएगा सॉल्यूशन जी। भैया लिख ले। हाँ जी, लिख लो। सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाके देख के आना, मस्त मूवी महाअवतार नरसिम्हा, बहुत बढ़िया मूवी है। महाअवतार नाम से ही है। जैसे तुम जाके आओ, मजा आएगा तुम्हें बहुत। सर हम कल ही गए थे। भैया वाह। भैया बोलो जी। भैया आपने वो संडे को ट्रांसफॉर्मर्स दिखाई थी, वो कौन से ओटीटी पे है? वापस देखना है क्या? हाँ भैया। वो वो हॉटस्टार पे है, जियो हॉटस्टार। जियो स्टार। अच्छी लगी? भैया कितने जनों ने कल मूवी तुम में से देखी? ऑफलाइन वाले हैंड रेज करो जिन्होंने मूवी देखी। मैंने जिन देखी। जी हाँ, ऑफलाइन में कितने बच्चों ने पूरी की पूरी मूवी देखी? उन्होंने हैंड रेज करो, पूरी मूवी देखी। इनमें से कितने बच्चों को पसंद नहीं आई? वो हैंड रेज रखो। लक्ष्य, आपने पूरी देखी क्या? हाँ तो लक्ष्य ने, जिन्होंने पूरी देखी वो रिव्यू करो। भैया भैया कौन सी मूवी? है, कल कल हुई थी शाम में। बम्बल बी शुरू में जब बम्बल बी की डेथ जब हो गई, तब तुम डर गए थे एकदम, ऐसे सैड हो गए थे क्या शुरू में? हाँ भैया। भैया वो फोटो और एक बार भेजो ना। हाँ जी। भैया आपने वो बुक्स की लिंक दी थी, मैंने की थी पर वहाँ पे आ ही नहीं रही थी वो आर्काइव्स की। सब बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देना। बॉड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट पर ध्यान देते हैं।
क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है ही नहीं, लेकिन ब्रैकेट के बाद इस बार पहली बार हमें काफी दिनों बाद ऑफ देखने मिला है, तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोडक्ट ही करना पड़ता है। आगम ठोले जी, आप लेट आए, बाहर जाइए। तुमने कभी ऐसी पनिशमेंट मेरी तरफ से देखी है बच्चों, जब मैं तुम्हारे घर पे फोन लगा दूं? उस टाइम डेंजर हो जाता है ना। आज इन सब बच्चों के साथ होगा, पहला ही श्रावणी सोमवार। क्या आप चाहते हो आप भी शामिल हो जाओ? शामिल होने के लिए अपना मुंह खोले। 16 of 4 64 हो जाएगा बच्चों। 16 into 4 हो जाएगा, मतलब 64। बाकी का प्रश्न हम वैसे का वैसा रखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन नहीं पढ़ देंगे। 64 वन जा 64, 60 का डबल किया 120, 4 का 8, 60 का डबल किया तो 120, 4 का डबल किया तो 8, तो 64 का डबल किया तो 128। तो 64 के भैया पाड़े में 128 कब आता है? 2 सा। भैया बच्चों बोलो जी। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? हाँ जी। हाँ, मैं मेरा वो लीव हो गया था। ओके जी। अब बच्चों अपने पास में दो बड़ी समस्या है, एक तो ये पाकिस्तान और एक तो ये बांग्लादेश। लगने में लग सकता है कि ये दोनों समस्याएं अलग है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों भी समस्याएं एक ही है। इन दोनों ने हाथ मिला के रखे हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये हो गया 3975, और ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब होगा झगड़ा, अब होगा वॉर। पाकिस्तान के साथ तो अभी तक 4 बड़े वॉर और काफी हिंसक झड़पें हो चुकी। बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए हमने ही उसको आजादी दिलाई, लेकिन वो भी अभी एड़े चाले करते रहता है। तो अभी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 7823 में से माइनस कर देंगे 397। 3 को कट करके 13 बनाएंगे, 2 को कट करके 1 बनाएंगे। 13 माइनस 5 8 हो जाएगा। आ, इसको 11 बनाएंगे, इसको 7 बनाएंगे। 11 माइनस 7 4 होता है। 7 माइनस 9 करना है तो होता नहीं है, उसको 17 बनाएंगे और इसको 6 बनाएंगे। 17 माइनस 9 8 होता है। 6 माइनस 3 3 होता है। आंसर 3848 आएगा। भैया स्टेप वाइज कैसे लिखना है? भैया स्टेप वाइज कैसे लिखना है? बेटा स्टेप वाइज बराबर वैसे ही लिख के दिया है बेटा, लास्ट की 2 स्टेप बस खिचड़ी हुई। सारे बच्चे स्क्रीन पर ध्यान दो। कृष्णकांत गवड़ी बाहर जाइए। हर्षद बाहर जाइए। तुम में से किसी के स्कूल में रस्टिकेट मतलब ऐसे ये करते हैं बच्चों को 7-8 दिन के लिए सस्पेंड वगैरह? हाँ भैया। भैया हाँ हाँ भैया। भैया। स्कूल में एक बार कर दे ऐसा रहने को भैया। हाँ भैया। याद नहीं। चलो ये हुआ खत्म। अगला पेपर शुरू करते हैं सब बच्चे। या वाह, काफी देर बाद आया ये।
मुझे लगा मैंने एलसीएम डाला है कि नहीं डाला है ये पेपर में, मैंने लिया। सॉल्व करते हैं, सब बच्चे ध्यान देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि पेपर का डिस्कशन चालू है, तो मैं करके बताऊंगा। क्लास चल रहा होता था तो मैं पूछ लेता था, लेकिन अभी डिस्कशन चल रहा है तो हमें रैप अप करना है जल्दी ये सब, इसीलिए। तो मैंने 2 लिखा, 2 के टेल में 6 आता है, 3 का 2 के टेल में 3 आता ही नहीं है, और 2 के टेल में 4 2 आता है, 3 लिख लो। 1 1, 3 के टेल में 1 और 1 जा 3 आता है, लेकिन 3 के पाड़े में 2 नहीं आता, 2 वहां पे रहे, ये 2 1 1 1। एलसीएम 12 आ गया। 6 को 2 से करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 3 को 4 से करेंगे ऊपर भी करेंगे, 4 को 3 से करेंगे ऊपर भी करेंगे। सब बच्चे ध्यान देना। गप्पे टप्पे चल रही क्या? भैया 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 मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? सॉरी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अभी देखो 2 नीचे है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा
4 वन जा 3 वन जा और इधर -5 अपॉन में 12 आ जाएगा 10 + 4 14 14 - 3 11/12 सबको बात समझ एक पक्का लिखना है क्या लगेज लिख लो भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ। ठीक है बेटा भैया आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी टेस्ट पेपर 10 का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता सकते हो? वो है 3848 3848 मतलब 3848 थैंक यू भैया। बच्चों यहाँ पे 2 आएगा पक्का यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा फिर यहाँ पे 2 आएगा 2 आएगा 1 आएगा 3 आएगा फिर यहाँ पे 2 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 3 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा बरोबर ना आराम से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 20 अभी सबको अपन बनाते हैं 8 के टेबल में 3 जा 8 3 जा 24 4 के टेबल में 24 6 और 3 के टेबल में 8 जा अगर 8 को 3 से तो 3 को 8 से ब्लू कलर में अगर हमने 3 नीचे किया तो ऊपर भी 3 7 जा अगर ब्लू कलर में 6 नीचे तो ऊपर भी 6 1 जा प्लस का 6 और 8 1 जा माइनस का 8 होल अपॉन 24 21 + 6 बेटा 27 27 - 8 19 अपॉन 24 फर्स्ट और सेकंड लिख लो सब बच्चे जल्दी मैं यहाँ पे 4 5 2 है तो अभी अपन यहाँ पे 2 ले लेते हैं बच्चों 2 के टेबल में 2 कब आता है तो 2 सॉरी 2 के टेबल में 4 2 जा और 2 के टेबल में 2 1 जा 5 तो आता नहीं तो 5 फिर 2 ले लिया तो 1 1 हो गया लेकिन 5 बचा फिर 5 ले लिया बरोबर अभी बच्चों अगर हम ऐसे करें कि 5 2 जा 10 10 2 जा 20 4 के टेबल में 25 जा 5 के टेबल में 4 जा 2 के टेबल में 10 5 3 जा प्लस 4 1 जा माइनस 10 1 जा होल अपॉन 20 20 15 + 4 19 19 - 10 9 अपॉन 20 एक और देख लेते फिर लेकर दो देख लेते फिर दो के बाद लेकर 5 2 और 3 यहाँ पे 5 लिखा तो 1 2 3 बेस्ट यहाँ पे 2 लिखा तो 1 1 3 यहाँ पे 3 लिखा तो 1 1 1 5 2 जा 10 3 जा सबको 3 0 30 बनाना है तो 5 के टेबल में 30 6 2 के टेबल में 30 15 3 के टेबल में 30 6 4 जा 15 1 जा 10 1 जा पहले माइनस फिर प्लस अब सावधान हो जाना है क्योंकि बांग्लादेशी घुस चुका है आगे तो भैया ने बोला है पहले पॉजिटिव वाले 24 + 10 34 और फिर 34 - 15 19 अपॉन 30 मेरी बात समझ आई ना सब बच्चों ने सुनी ना ध्यान से पहले 24 और + 10 को ऐड करना 34 - 15 19
भैया मुझे लास्ट स्टेप नहीं समझी। स्वरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करने हैं। भैया ये कौन सा टेस्ट पेपर है? ये टेस्ट पेपर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ पीयूष अभी। स्वरा लास्ट स्टेप में जो दो ब्लू बॉक्स है 24 और 10 वो प्लस प्लस वाले हैं, पहले प्लस प्लस को ऐड करना रहता है ना आगे लिखे, तो हमने आगे नहीं लिया, हमने डायरेक्ट अभी ऐड कर लिया। फास्ट होना है हमको धीरे धीरे। तो हमने उसको दोनों को ऐड करके 24 और 10 को 34 बना दिया, उसमें से -15 किया, अपॉन में 30 था बेटा, तो 34 -15 कितना हुआ स्वरा? 19/30 हुआ। भैया मेरा 9/30 आया। तो थोड़ा सा घोटाला हो गया। चेक करो स्वरा, किधर किधर गलती हुई छोटी सी, चेक करो अपने सॉल्यूशन में। भैया वो मैंने जैसा था वैसे ही किया, वो पॉजिटिव पॉजिटिव आगे नहीं लिया और वो वैसा नहीं किया। हम्म वरद गुरु, इसके बाद अगर डोका दुखी पोट दुखी हुआ तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा, डॉक्टर नहीं, कभी दुखना नहीं चाहिए, और क्लास में से ध्यान गलती से भी हटना नहीं चाहिए। नहीं तो मैं पंचामृत का इंजेक्शन दे दूंगा तुमको। लासुर, कहाँ से, क्या नाम? उनको बोलना एक बार आकर मिले यहाँ पे। उसको बोलना देवगांव से हर्षित मेश्राम भी था यहाँ पे, वो समझ जाएगा। हर्षित मेश्राम। चलो आगे चलें, अभी 5th 6th 7th 8th देखते हैं। रखना है क्या सॉल्यूशन किसके लिए? बोलो एक बार, लगाओ क्या वापस? नको, पक्का नको, चलो। भैया 2 मिनट अभी रुक। बेटा अभी आ गए आगे, थोड़ा सा जल्दी बोला करो जी। 5 6 7 8 है, अभी करते हैं। तो इधर तो 9 8 और 3, बाप रे इतना बड़ा। देख लेते हैं, देख लेते हैं। मान लो कि नहीं करा किसी ने, तो जल्दी करते हैं। 3 3 जा 9, 8 तो आता नहीं, और इधर 1, बरोबर ना? फिर वापस एक बार 3 ले लिया, तो 3 1 जा 3, 8 तो 8, और 8 के लिए 2 2 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 लिखे वाला कंपोजिट नंबर लिखे वाला चलता नहीं है, प्राइम नंबर लिखना पड़ता है। 3 3 जा 9, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, और एक्चुअली उसको छोटा कर लेते थे तो 72 भी नहीं 24 में ही है ना, या 18 में ही उरक जाता था सारा। तो चलो करते हैं। 72 बनाना है, 9 के टेबल में 72 बनाना है, 8 के टेबल में 9, और 3 के टेबल में बहुत दूर का टेबल है ना। तो 3 के टेबल में 72 कब आएगा? इसके लिए हमने 72 को डिवाइड कर देना 3 से। 3 2 जा 6, 22 1, और 3 4 जा 24 आ गया ना। अब एक बार आ गया सॉल्व करके, तो ये तो सारा रफ वर्क था, ये बाजू में करना कि 3 के टेबल में 72 कब आएगा। मालूम पड़ गया हमको 24 से, तो लिख दिया 24। तो मैं समझ गया ना, अगर तुम्हें मन के मन में नहीं सोच पा रहे हो तुम कि 3 के टेबल में 72 कब आ रहा है, तो बाजू में क्या करते हैं ना, पटकन से डिवीजन कर लेना। डिवीजन तो पक्का रहना चाहिए ना तुम्हारा। थोड़ा सा ठीक है, चालना डिवीजन करने से तुम्हें ते पक्का पता चल जाए। नंतर पोट भरलं होतं.
ठीक है, आगे का देखते हैं अभी. याद की क्लासमध्ये लक्ष दे बाळा. घरी पंचायत कमी कर बाळा. 8 7 जा 56 प्लस 9 4 जा 36 माइनस 24 2 जा 48. और बच्चों सबके नीचे 72. एडिशन वाले कर लेते हैं पहले. 56 और 36 ऐड होके 92, और 92 में से 48 माइनस होने वाला है. बरोबर, ये हुआ 44/72. तो दोनों के दोनों, यस तो, यस दोनों के दोनों 2 2 से कर लो, या चाहो तो 4 4 से कर लो. 44 जो है 44, उसको हम 11 4 जा लिख सकते हैं. और 72 को पता है हम क्या लिख सकते हैं, 4 के टेबल में वो भी आता है. 18 4 जा 72. ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, टेबल्स जल्दी आना चाहिए. तो बच्चों 4 और 4 इच कट हो जाएगा, आंसर बचेगा 11/2. तो क्या दिया है फिफ्थ का? फिफ्थ का हाँ, इधर 5/9 दिया है, मैं वो करेक्ट कर लेता हूँ उसको. आगम थोड़ी को अंदर बुलाओ. बैठो. ये फिफ्थ वाला हो गया. पक्का आगे चले. करो. 3 के टेबल में 3 वन आता है. 3 के टेबल में 6 टू आता है, और ये 4 आता है. यहाँ पे 2. 2 के टेबल में 2 वन आता है. 2 के टेबल में 4 टू आता है. 1 1 2. फिर हमने 2 लिखा, और 2 के टेबल में 2 वन आता है. बाकी तो 1 1 थे. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. बड़ा इजी है एलसीएम. 3 को 12 बनाने के लिए 4 से, 6 को 2 से, 4 को 3 से. 4 2 जा माइनस 2 वन जा प्लस 3 वन जा. भैया ने स्ट्रिक्टली आदत रखने को बोला है कि 8 + 3 करना. पॉजिटिव वाले पहले. 8 + 3 11, और 11 - 2 यस. अब आंसर आ गया 9. बरोबर. 9 और 12 दोनों भी नंबर 3 के पाड़े में थे. 9 को हम लिख सकते 3 3 जा. 12 को लिख सकते 3 4 जा. ऊपर और नीचे सेम सेम कौन है, 3 3. तो दोनों तीनों नहीं काट देना, ऊपर का एक और नीचे का एक कटेगा, तो आंसर बचा 3/4. समझा. ये सिक्स्थ का आंसर आएगा, लिख लो. कोई भी बच्चा आलस मत करो, प्लीज लिख लो. भैया हम्म. मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ. हम्म. आई ही नहीं आज तो वो. आगम जी आए हैं. भैया परीक्षा गई क्या नीचे? भैया मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट स्टेप नहीं समझ आया. क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट स्टेप स्वरा आपको तब समझ आएगा जब भैया आपको 1 से
स्वरा, आपको वो लास्ट स्टेप तब समझ आएगा बेटा जब आपको 1 से 25 तक टेबल्स लर्न हो जाएंगे अच्छे से, उसके पहले नहीं आएगा बेटा। भैया मेरा वो 44/72 तक आंसर राइट आया, अभी का मैंने नहीं किया। बेटा यस, तो आपको आगे के मार्क नहीं मिलेंगे। भैया बोलो जी। भैया आप बुक्स देने वाले थे? हाँ जी, अभी नहीं, बरोबर टाइम आने पे। अभी साइंस चालू होगा 2-4 दिन बाद अपना, तब से परसों तरसों से साइंस चालू होगा, फिर साइंस ही साइंस चलेगा, भयंकर साइंस चलेगा। चलो ये उड़ा दो बेटा, 5th और 6th। अगला देखे, पक्का? क्या ऑनलाइन बच्चों में कोई लिखना चाहता है भैया क्या? भैया भैया मेरा कैमरा कर भाई। मम्मा पुणे यूट्यूब 6 मिनट देगा, 6 मिनट। ओए मम्मा के लाडले, क्लास में ध्यान दे। 10, 5 और 15 है हमारे पास में। ये यहाँ पे 5 लिख लिया हमने। सक्षम, वर्गात लक्ष द्या। 5 के टेबल में 10, 2 जा। 5 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 15, 2 लिखा। 1, 1 और 3 लिखा। 5 2 जा, 10 3 जा। 10 को किससे करूँ? 5 को, 15 को। अगर तुम्हारे टेबल्स फास्ट है तब इस क्लास में तुम कोप अप कर पाओ, अगर टेबल स्लो है तो तुम पीछे ही रह जाओगे। 3 9 जा, माइनस 6 1 जा, प्लस 2 2 जा, होल अपॉन 30। पहले भैया ने बोला प्लस प्लस वाली, तो 27 + 4 और 31 - 6, तो जो 25/30 आया, ये भी 5 के भैया टेल में आता है। 5/6 5 के टेल में आता है 5/6 5/6 आ गया। यस, लिख लो जल्दी। भैया बोलो जी। आपने मेरा पहला वाला पेपर चेक किया क्या? हाँ जी धनश्री। उसका रिजल्ट भेजो ना। नहीं बेटा, मैंने बोला था ना आपको, दोनों पेपर के आपके साथ में ही आएंगे। कब आने वाले फिर? परसों, वेनसडे के दिन। बाकी बड़े बच्चों के कल लग जाएंगे। नाइन 3 और 6 हो गया बच्चों। भले लिख लो फर्स्ट वाला, ये 7th नंबर का। 8th वाले क्वेश्चन में एलसीएम देखते हैं हम। यहाँ पे 3 लिखा हमने, सब बच्चे ध्यान देना। स्वराज, घड़ियाल के पास नहीं दिखना, ठीक है। 3 9 जा, नहीं नहीं सॉरी, 3 के टेल में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 लिख लिया। तो आ गया 1 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 3 6 जा 6 3 जा 8 2 जा, माइनस 6 1 जा, प्लस 3 1 जा, होल अपॉन 16 + 3, 19, 19 - 6, 13/18। लिख लो। नमन बाबू है क्या आज क्लास में ऑनलाइन में?
ऐसे नामों को पैलिंड्रोम कहा जाता है, जो सेम सेम रहते हैं आगे से पीछे से। NAMAN, उल्टा लिख दो तो NAMAN। साहस, साहस, सरस। ऐसे ऐसे फोन नंबर भी होते हैं। भैया 3 2 1 3 2 1 1 2। देखो 91588, पीछे से 91588। नहीं, ये नंबर किसी का नहीं है, लेकिन मेरे पापा का नंबर इससे बहुत सेम है। ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोम कहते हैं, पैलिंड्रोम। भैया वो नंबर किसी का क्यों नहीं है वो किसी का तो भी, पर किसी और व्यक्ति का है, पैलिंड्रोम। अभी हम देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन बच्चों। उड़ा दूं ऊपर वाला, है? सारा उड़ा भैया दूं? रुको भैया। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। आदित्य, सब बच्चों को अंदर आने को बोला। भैया हो गया। आओ जी। भैया 5 मिनट कैमरा बंद करूँ? ठीक है, बहुत ही बंद करते हो बार बार। भैया 2 मिनट कैमरा बंद कर सकती हूँ? नहीं बेटा, 12 6 और 4। तो 2 ले लेते हैं पहले। 2 के टेल में 12 आता है 6 दा, 2 के टेल में 6 आता है 3 दा, 2 के टेल में 4 आता है 2 दा। 2 लिया तो 3 का तो 3 रहेगा, और इसका 1, और 3 ले लिया, 1 1 1। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 तो 12 ही है। 6 को 12 बनाने के लिए इंटू 2, 4 को बनाने के लिए इंटू 2। 7 तो 7 ही रहेगा ऊपर, क्योंकि नीचे कुछ करा ही नहीं। 2 1 जा माइनस, 3 1 जा होल अपॉन 12। 7 + 2 9 - 3, 6 अपॉन 12 छोटा सा है, क्योंकि 6 मतलब 6 1 जा 12 मतलब 6 2 जा। तो सेम सेम जो है वो कट कट हो जाता है, और जो 1/2 है वो बच जाता है। और ये बाजू वाला कर लेते हैं एक बार। 5 3 और 6। पहले 5 ले लो, 1 3 6। फिर 3 ले लो, 1 1 2। और 2 ले लो, 1 1 1। 5 3 जा 5 3 जा 15 2 जा 5 केटल में, 3 केटल में, 6 केटल में, 6 3 जा प्लस 10 1 जा, सॉरी सॉरी, ये तो माइनस आएगा, माइनस 5 1 जा होल अपॉन 18 + 10, 28 - 5, 23/30। छोटा नहीं होगा वो, क्योंकि 23 प्राइम है। लिख लो सब जगह। ये आंसर की मैं बराबर दिया है। इसमें सिर्फ 5th वाले में गड़बड़ था, वो मैंने चेंज कर लिया है। भैया 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकते? हाँ जी। नंबर क्या? 146।
कितने 146 160 में से चलो अगला देखिए अथर्व जी माइक ऑफ भैया एक भैया मैं सारे 2 ऑनलाइन मिनट के लिए कैमरा ऑन कैमरा बंद कर सकती हूँ? ओके स्वरा अंजलि जाधव कैमरा ऑन सर्व ऑनलाइन विद्यार्थी कैमरा ऑन क्षितिजा राघव सोमानी दैविक दैविक भैया 1 मिनिट हा, लिख रही हूँ. दैविक आज मम्मीला सांगायचं की मला अथर्व सारखा टेबल आणून द्या म्हणजे मी व्यवस्थित बसून व्यवस्थित क्लास करेल माझं लक्ष इकडे तिकडे नाही जाणार ठीक आहे आणि टेबल जर घरी असेल तर त्याला कापड मारून स्वच्छ करून उद्यापासून त्या टेबलचं यूज करायचं तू फोन ठेवतो मला फोन मध्ये दिसतो पंखा आणि तू खात राहतो फक्त बिस्किट टीव्ही कडे बघता बघता भैया टीव्ही तर नाहीये म्हणा घरी टीव्ही तर बघत नाहीस पण क्लासमध्येही लक्ष नसतो कमी असतो 9वां और 10वां हो गया 9 10th खत्म हाँ भैया बाबा बाबा इजी है पर हर बार अभी भी फ्रैक्चर को सौंपना पड़ेगा फिर एलसीएम लेना पड़ेगा तो पहले 2 करते हैं 2 करने तक तुम बच्चे कुछ चटर पटर मत करो 1 2 जा 2 + 1 3 3/2 2 4 जा 8 + 1 1 8 जा 8 + 3 इधर प्लस है इधर माइनस है अब 2 4 8 को साइड में लेके गए एलसीएम लेना चालू किया 8 ही आएगा 2 को करेंगे 8 बनाने के लिए 4 से 4 को 2 से 8 तो 8 ही है 4 3 जा 2 9 जा और माइनस का 11 और ये प्लस होल अपॉन 8 12 + 18 3 0 30 30 - 11 19/8 दिस इज आवर आंसर बेटा फर्स्ट का 1 मिनट रुक जाओ पहले ये वाला भी कर लेते सेकंड वाला भी कर लेते 3 5 जा 15 + 2 1 2 जा 2 + 1 3 10 जा 20 + 3 23 5 2 और 10 है बेटा 10 इंच है तो 2 से 10 मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई 17 2 जा माइनस 5 3 जा प्लस 23 अपॉन अब भैया ने बोला है पॉजिटिव वाला पहले ऐड करना देखो 4 और 3 7 होगा और आगे वाला 10 प्लेस पे 3 और 2 ऐड होके 5 होगा -15/10 छोटा होगा 42/10 ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं 42 और 10 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं 42 जो है 21 2 जा रहता है टेबल पार्ट रहने चाहिए इसके लिए मैं ना विलास हूँ जिसके टेबल 30 तक पार्ट है वो बहुत अच्छा कर लेगा और 10 रहता है 5 2 सा सेम सेम कट जाता है मल्टीप्लीकेशन जैसे आंसर आया 21/5 लिख लो भैया भैया थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे. इतना ही है बेटा रुक जाओ जो उनको खोल देना 1 + 2 3 3 - 1 2 और फिर फ्रैक्शन सॉल्व करना चलता है बराबर है ये देखिएगा। मैंने सिखाया था ना प्रॉपर या इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाना तो इसका आएगा 2 3/8 इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर को नहीं नहीं बरोबर है 2 3/8 हाँ आंसर लोएस्ट टर्म है अब जैसे 21/5 है तो 21/5 भी लिख सकते हो या फिर 4 1/5 भी लिख सकते हो सेकंड का दोनों को मार्क मिलेंगे भैया हाँ स्टेप्स 4 2/10 चलेगा बोलो बेटा भैया मतलब
स्टेप्स को नंबर दो ना, वो ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अगर आपने ध्यान दिया होगा बेटा समझाते टाइम, तो आपको पूरा ध्यान रहेगा कि कौन सा किधर लिखा है भैया ने, इसलिए मैं नहीं नंबरिंग भैया, नहीं वो दी कंफ्यूजन हो रहा है नीचे। ना। सोचो थोड़ा, तो ये बोर्ड पे रहेगा 1-2 मिनट, अपना टाइम लो आराम से, सोचो। भैया हमने डिनोमिनेटर को एलसीएम मेथड से किया तो चलेगा ना? चलेगा, पर पहले इन सारे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल बनाने का, पहले सबसे पहले, उसके बाद में लेना एलसीएम। भैया उन सारे जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको सबसे पहले बनाना है कि मतलब जब हमारा एलसीएम आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम रहता है। हम्म भैया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब सेम रहे तो ही कट करना है ना? हाँ जी। भैया बोलो जी। हमारे इधर लाइट गई तो मेरा कैमरा डार्क हो गया, इसलिए तुम मुझे रिमूव करना। नहीं जी, नहीं करूंगा। याद नाही की लाडकोड मध्ये अभ्यास होत नसतो बाळा, उठून बस. नहीं भैया, उठ के बैठी हो, ये सफाई है। टेकून नको बसू, मग ताट बस. फ्रैक्शन फ्रैक्शन को करा, चलता है ना, फिर मिक्स फ्रैक्शन में चांस आता है. राघव, राघव, घर वालों को भी बोलो कि वो घर में क्या, घर में ध्यान क्या दे, और भैया? आप भी. राघव कासट जी, प्लीज बेटा क्लास में ध्यान दो. नितांशु, येडेचाळे नाही करायचे बाळा, क्लासमध्ये पूर्ण लक्ष द्यायचं. धपाटे खाल्ले ना त्या दिवशीच लासूरला आला तेव्हाच, ते कमी पडले काय? दैविक बाळा, उद्या टेबल काढून बसायचं बरं का. अथर्व सारखं एकदम शाने शाने बसायचं. चलो अगला करें. 2 हुए अपने. ये दोनों क्वेश्चन में और एक एक मेथड से बता दे रहा तुमको, और एक एक. भैया मेरा ठीक है, देखो. बच्चों, 1/2 है ना, हम इसको तोड़ सकते हैं 1+1/2 है. फिर बच्चों 2 1/4 है ना, जो सामने साइन रहती है ना, वो इन दोनों की साइन रहती है, +2 और +1/4. मैंने क्या बोला? जो सामने साइन रहती है ना, वो इन दोनों की साइन रहती है, -1 -3/8. अब आप बच्चों एक बात समझ सकते हो, ये 1, ये +2, ये -1, सादा सादा नंबर है. 1 +2 -1, इसको आगे ले लो, और पीछे किसको रखो? पीछे रखो प्लस का 1/2, पीछे रखो प्लस का 1/4, पीछे रखो माइनस का 3/8. अब शुरू वाले निपट दो, 1 2 -1, 1 + 2 3, 3 -1 2. और अब फ्रैक्शन निपट डालो. फ्रैक्शन करने के कैसे? फ्रैक्शन 2 4 8 का 8, 2 4 जा, 4 2 जा, और 8 1 जा 8. अब 4 1 जा, +2 1 जा, -3 1 जा, होल अपॉन 8. 4 + 2 6 -3, 6 -3 3 ना, 3/8 ना. अब ये 2 + 3/8 आया, इसको हम 2 3/8 लिख सकते हैं आंसर.
यही भी किया तो पूरे मार्क मिलेंगे। अभी रुक जाओ बेटा कुछ देर, प्राप्ति और धनश्री दोनों जन बाहर रुको, बैच में बीच में नहीं आया। कि समझ नहीं रही। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया। अब देखो 3 5 सॉरी सॉरी सॉरी, अब मिक्स फ्रैक्शन थोड़ी सॉल्व करें। दूसरा तरीका देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा फास्ट में देखोगे सब बच्चों। मैं पहले 2 क्वेश्चन, हाँ चलो, मैंने इधर एक डिटेल में बताया ना, मैं कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन फास्ट में बताने की, देखता हूँ तुम्हें समझता है क्या। तेजल गोटे, वर्गात लक्ष, 3 -1 कितना, 2 + 2 लिख दिया 4। अब मेरे पास बचे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है मेरे पास में 2/5, फिर ये माइनस वाला है, माइनस वाला -1/2, और ये प्लस वाला है +3/10। इन सबको नहीं पढ़ दूंगा, तो 5 को 2 से, 2 को 5 से, और 10 को 1 से। 2 2 जा माइनस 5 1 +3 1 होल अपॉन, बच्चों पहले एडिशन वाला 4 + 3 7 - 5 2/10। क्या 2/10 छोटा हो सकता है 1/5? 1/5 जैसा का जैसा है, 1/5 1/5 की कोई साइन नहीं, मतलब प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन, और ये शुरू में 4 था, 4 + 1/5, इसको बस चिपका के लिख देना 4 1/5। और 4 भैया 1/5 सॉल्व करो, 4 1/5 सॉल्व करो, मन तो नहीं, वही आंसर आया था ना। 2 8 जा 16, 16 + 3 19। तो अगर तुम्हें ये मेथड इजी लगती है तो मेथड 2 डाल के लिख लो, मेथड नंबर 2 M2, ये भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 की मेथड 2, क्वेश्चन नंबर 2 की मेथड 2, ये भी लिख लो। हम दोनों दोनों मेथड से देखेंगे ताकि तुम्हारी पक्की प्रैक्टिस हो जाए। फिर तुम में से आधे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको पहली वाली मेथड ही अच्छी लगती है, वो उससे करो, और आधे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको ये वाली फास्ट लगती है, वो इससे करो, जिनको जैसे लगता है वो इससे करो। भैया नीति और विधि, कैम ऑन। विधि प्लीज टाइम पास नहीं करना टैब पे। भैया मैं बुक तो उधर रख के बाजू में रख के बैठ गए थे तुम आराम से, क्या मालूम नहीं शॉर्ट्स देख रहे थे कि क्या कर रहे थे। भैया कुछ नहीं करता आता मेरे को, मम्मी ने पूरा पेरेंटिंग कंट्रोल ला दिया। बेचारी मम्मी, नहीं दुष्ट मम्मी, बेचारे विधि को कुछ देखने ही नहीं देती। भैया स्वराज या शनिवारी पण यायचा का सुरला? भैया इस सैटरडे को भी मेरे का लेक्चर है क्या? हो, इस सैटरडे को भी है मेगा लेक्चर, सिर्फ संडे को नहीं रहेगा। नहीं, संडे को छुट्टी नहीं रहेगी, संडे को 6 7 घंटे का रहेगा। भैया तभी भी हमें आना है संडे को। संभाजी नगर वाले बच्चे अभी ऑलमोस्ट वो पढ़ाई करने, अभी पूरा हफ्ता पढ़ाई करो उसके लिए, रोने करे पेपर है पेपर है, रोज पढ़ाई करते रहे। भैया क्लास है बड़ा क्लास। भैया सैटरडे को भी आना है और संडे को भी आना है। आओ पीयूष, आप घर पे बोल के रखो, एक आध बार 99.9% है, आना ही है संभाजी नगर वालों को, तैयारी में रहो, फिर मैं बता दूंगा फ्राइडे तक फाइनल। करण, भैया भी आना है ये क्या? कितने घंटे क्लास है भैया क्या सैटरडे को? ये होमी पापा तक रहेगा ऐसा ही सैटरडे संडे को? अब माइक ऑफ, शांत बैठने, अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला करें। भैया 1 मिनट में। लिख लो जी लिख लो। 3 - 1 2 हुआ था, 2 + 2 4 हो गया था। एक्चुअली ऐसा ना करके हमें बेटर तो ये करना चाहिए, पहले पॉजिटिव वाला 3 + 2 5, 5 - 1 4। चले आगे, याद नहीं की? क्या भैया? चले आगे, हाँ भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थोड़ा शॉर्टकट वाले मेथड से देखना सब बच्चे, पहले सादा सादा नंबर कर देना, पॉजिटिव वाला पहले करना। 4 + 2
6 माइनस 1 लिख दिया 5। अब थोड़ा एलसीएम पे गौर करो, 8 4 और 16 16 इच 16 इसको इंटू 2, इसको इंटू 4, 4 4 जा 16 होता है ना, और into 3 1 2 जा 4 1 जा -4 -8, और यहाँ पे +5 6 + 5 11 -4 प्लस का पॉजिटिव 7 हो रहा है, और नीचे 16 चिपका के लिख लो 5 7/16। और सिंप्लीफाई कोई बच्चा अगर करना चाहे, 16 5 जा 80, 80 + 7 87/16। ओके, और एक बार देखते हैं, प्लीज ध्यान देना। पॉजिटिव वाले पहले 2 + 3 5 -1, अब 3 5 और 15 का एलसीएम 3, हाँ 15 ही है, 3 को 5 से, 5 को 3 से। अब 5 1 जा, ये बीच में प्लस ही है, वेरी गुड। 3 2 जा, ये यहाँ पे माइनस है, फिर ऊपर का 4 का 4, 15 नहीं 4, 5 + 6 11, 11 - 4 7/15 लिख दिया, 4 7/15। 15 4 जा 60 + 7 67/15। टेबल्स बहुत फास्ट लर्न रहने चाहिए बेटा, टेबल्स शुड बी एक्सट्रीमली क्विक। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझा, मतलब समझा है पर वो स्टेप भी समझे मेरे को, बट लाइक वो कैसे करते हैं एलसीएम आपने डायरेक्टली वहां पे मल्टीप्लाई करने का क्या, या फिर एलसीएम भैया? विधि एक बार 2 बार रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, लेकिन थर्ड वाला आप पहले लिख लो, फिर थर्ड और फोर्थ में से थर्ड वाला वापस बता देता हूँ। बताओ बता, व्यवस्थित लिख के भी बता रहा हूँ, पहले एक बार लिख लो, आप जितना आपको पल्ले पड़ा उतना लिख लो। हो गया भैया? वेरी गुड। एक थोड़ा सा रुक रहा हूँ, 1 मिनट रुक रहा हूँ, लिख लो जल्दी। विदिता ही बता रहा हूँ डबल। चले, देखो अब विदिता ही वापस देखो, जो बीच में बैठे रहते हैं ना सामने विदिता ही, इनको अलग करना। 4 - 1 + 2, विधि देखो हाँ ध्यान से, और जो फ्रैक्शन है ना बेटा उसके साइन के साथ उनको अलग करना। 3/8 -1/4, विधि समझा माइनस कैसे आया, -1/4 कैसे आया, विधि समझा क्या? पक्का बताओ समझा क्या? -1/4 हाँ भैया। और +5/16। अब विधि फ्रैक्शन फ्रैक्शन को सॉल्व करना और रेड रेड वाले को सॉल्व करना। विधि पहले रेड रेड वाले को सॉल्व करते, पॉजिटिव वाला। 4 + 2 6 6 - 1 5 5 लिख दिया। अब विधि इधर 8 और 4 और 16 का थोड़ा एलसीएम एक तो साइड में ले लो, या अगर मन के मन में दिख गया हो कि 16 ही है
तो देखो उस पर ध्यान दो सब बच्चे बोर्ड पर। 8 2 जा 16, 4 के टेबल में विधि 4 4 जा 16 और 16 के टेबल में 1 जा 16। विधि जो नीचे करेंगे ऊपर भी करेंगे ना, 2 3 जा 6 विधि 4 1 जा, और वो माइनस का 4 है, और 1 5 जा 5 होल अपॉन 16 बेटा। विधि समझ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, अपॉन में है पूरा, राइट। देखो अभी विधि पहले हम पॉजिटिव वाला ऐड करेंगे, 6 + 5 बस 5 11 11 - 4 7 7/16 हुआ ना विधि, 7/16, राइट। विधि हम उसको ये पाई चिपका देते हैं, आ गया आंसर, पाई 7/16। तो फिर भैया आपने उसके सामने इज इक्वल टू करके कुछ ऐसा बड़ा वाला आंसर लिखा था ना? नहीं वही लिखा, हाँ इज इक्वल टू करके वो आपको मिक्स फ्रैक्शन छोड़ाता था विधि, जैसे 2 3/4, 2 4 जा 8, 8 + 3 11, 11/4, नीचे वाले से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में प्लस, ऐसे करते हैं ना विधि, है ना। तो देखो ऐसे करेंगे, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे विधि सबसे नीचे, 5 16 या 16 5 आता है विधि आपको, 16 का टेबल लर्न बेटा आपको, 16 5 16 5 जा किती, कितना कितना कैलसी करना पड़ रहा है। नहीं 16 5 से 80 होता है विधि, और 87 80 + 7 करो, 80 + 7 87 87/16, यह है आंसर। संस्कृति समझा? तो ध्यानिश नहीं दे रही थी, ध्यानिश नहीं दे रही थी, तेरा पेन और बुक में था, नहीं ना, स्क्रीन पे देखना बेटा। ऑडियो बहुत जरूरी रहता है, ऑडियो वीडियो, ऑडियो तो सुन रही थी कानों से, वीडियो भी उतना ही जरूरी रहता है, दोनों एक साथ में जाने चाहिए। तू कोई मूवी देखे, उसमें हीरो कोई डायलॉग बोल रहा है और आवाज उसका 30 सेकंड बाद आ रहा है, सब डायलॉग अलग अलग ही चल रहे हैं, जो होठों से बोल रहे हो 30 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है अगले डायलॉग के, अजीब लगेगा ना। सिंक होना चाहिए, एक साथ में आना चाहिए सब। ये क्लियर कर दूं? ठीक है, करण गौड़ी जी आप करोगे क्या एक क्वेश्चन? मशा पढ़ोगे मशा? विधि, ओ विधि, हाँ भैया। ये बता 6 - 2 कितना होता है? 4 4 + 1 5 5 लिख दिया विधि मैंने, अब देखना विधि ध्यान से, 2/5 लिखा विधि, ये समझा क्या तुझे? माइनस का 1/2 लिखा, माइनस का क्यों लिखा समझा? हाँ क्योंकि और वहाँ ये समझा प्लस का 3/10 लिखा हाँ विधि, ये देख 5 2 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है, 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 जा, ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 जा, ऊपर नीचे 5 5 से मल्टीप्लाई। विधि मुझे जल्दी बताओ बेटा, 2 2 जा कितना होता है? 4 विधि 1 5 जा, 5 और प्लस का कितना बचा? 3 विधि प्लस वाले ऐड करो, 4 और 3 7 7 - 5 2 2 अपॉन कितना बेटा? 2/10 वेरी गुड, 2/10 छोटा करो विधि, 1/5 हाँ 1 वेरी गुड बेटा। देखो ये शुरू में 5 बचा था विधि, और ये नमूना 1/5 आया, दोनों नमूनों को चिपका के लिख दो, 5 1/5, ये आ गया बेटा आंसर। समझा विधि? समझ रहा है विधि? दिमाग में जा रहा है? बाकी भी बच्चों के दिमाग में जा रहा है? लिंबू टिम्बू तुम्हारे दिमाग में जा रहा है? हाँ पक्का जी, ठीक है। तो 5 तक किया, 6 से बचा हुआ हम कल करेंगे, आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। यस ये लिख लो बच्चों, सब जन लिख लो प्लीज, इसको नोट डाउन कर लो, आलस करा